है और क्या कर, वो रात में कोई क्या किया ना, तोड़ दिया, तलवा तोड़ दिए सब। अब तोड़ 2 दिन हो गया, 2-3 दिन हो गया, तो होंगे सब, जानते ही हो कुछ दुष्ट होते हैं। नहीं देखो, पार्क सबका है और किसी का भी नहीं है तो सबका, नहीं तो किसी का भी नहीं। अगर यूज बढ़िया से करेंगे, जैसे उस दिन मार हुआ, झगड़ा हुआ, तो पार्क बंद हो गया, और फिर चालू हुआ, कुछ दिन बाद ऐसे झगड़ा होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद तोड़ देंगे सब। चोरों से कोई बच नहीं सकता। जब प्रधान के घर में चोरी हो जा रही है तो हम तो आम बात है, उनका घर बन रहा था, मोटरवे चुरा ले गए तो एक हफ्ता बाद पता लगा, पुलिस वाले जो सीआईडी वाले पता कर लिए कि कौन चुरा के ले गया। हाँ, पकड़ के खूब धुलाई किए, तो बाद में वो कहे कि हम ही लोग चुराए, लेकिन चोरी छुपे से लिया कर रख दिए सब, कि कोई जाने मत। बदनामी करने का मतलब, जो बड़े व्यक्ति है उससे पंगा लेने में डर लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन वो सब क्या कर दिए, उसी को चोरी कर दिए थे, तो क्या हो जाएगा। प्रधान तो दुनिया में बहुत लोग हैं। चलो देखो, नाउन एंड केज, नाउन के अंतर्गत केज भी आएंगे। नाउन माने संज्ञा होते हैं, ठीक, वस्तु, स्थान या नाम से रिलेटेड केज होता है। केज को हिंदी में कहते हैं कारक। तो एक है इसका डेफिनेशन जो है, इंग्लिश में कह रहा है कि द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड ऑफ सम अदर वर्ड आर द चेंज, यानी इसी में कह रहा अथवा करके, या तो हम कह सकते हैं कि जो नाउन होते हैं उनके साथ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक, उसको भी हम कारक कह सकते हैं। या अथवा हम कह रहे हैं कि द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच द रिलेशन, दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, यानी उनके बीच में एक ऐसा संबंध होता है जिसको निर्देशित करता है, बताता है, उसी को हम कहते हैं कारक। हिंदी में क्या है कि कारक वह शब्द है जो किसी क्रिया या क्रियापद, क्रिया का मतलब जिसके तहत हम कोई कार्य, जैसे मान लीजिए काम कंप्लीट होना, हमको वहाँ जाना है, तो जाना क्या है, क्रिया है, और जा रहे हैं वहाँ पे कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्रियापद के साथ जुड़कर उसके कार्यों को क्या करता है, निर्देशन का काम बताता है। यानी नाउन के साथ ही रिलेशन होगा, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, उसी से संबंध के बारे में जो भी चीजें निर्देश करता है उसी को हम कहते हैं कारक हिंदी में। इंग्लिश में वही चीज जो इंग्लिश में है वही चीज हिंदी में भी है, जो इंग्लिश में आप लोग लिखे हैं वही चीज हिंदी भी है। कि ये इंग्लिश में कहने का मतलब बता रहा है कि जो नाउन होते हैं, नाउन यानी संज्ञा, उसके जो भी क्रिया होती है या क्रियापद होता है उसके साथ निर्देश करता है कि वो उसके साथ जुड़ा है कि नहीं, उसी को हम कहते हैं कारक। और ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक नॉमिनेटिव केज होता है जिसको कहते हैं कर्ता कारक, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते थे कि सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं कर्ता। तो सब्जेक्ट जैसे नाउन हो गया, नाउन ही ना सब्जेक्ट होगा, आई, मैं, ही, सी, इट, जितने भी है वो कर्ता हो गया। दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केज होता है जिसको कहते हैं कर्म कारक। ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई वस्तु है, एक किताब, बुक, जो भी चीजें हैं वो क्या हो गए, कर्म। फिर कह रहा है पोसेसिव केज जो होता है वो संबंध कारक होता है, यानी संबंध के बारे में बताता है, उसको कहते हैं पोसेसिव केज कहते हैं। फिर कह रहा है कि वोकेटिव, क्या हुआ, दोनों एकदम थोड़ा दिमाग से क्रैक दिखते हो।
तुम लोग बता रहे हैं, रुक जाओ, घबरा मत। बरगाह का कोई है जी? इसमें से कोई नहीं है ना? एक बरगाह से लड़की आती थी, पहले यहीं पे साइकिल रखती थी, जिसका शादी कल ही था। जैसे वो डिफरेंट दिखती थी ना, वैसे तुम दोनों भी हो। वो इतना दिमाग से क्रैक थी ना, तो अगर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं ना, वो जानती थी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर रोड पे दो आदमी मिल के बात कर रहे हैं, उसके तरफ देख लिए ना, तो वो समझ जाएगी कि हमारे बारे में बात, भले से किसी और का, तुरंत लड़ना शुरू। उससे खतरनाक वो रहेंगे दोनों, तब क्या होगा? उस लड़की के बारे में जब कल बात हुआ, तो जैसे हम बताए, तू कह रही सर उसी का शादी है, हम नहीं जानते थे। एक लड़की कह रहे लगी कि वहीं पढ़ने वाली है, एक लड़की बोल रही है कि सर अब जानते नहीं है, वो अपने पापा को मार दी थी। हम कहे किस बात पे? तो उसके बहन आपस में लड़ रहे थे, तो उसके पापा कुछ बोल दिए, तो वही क्या कि का जाने हसुआ की दुका था, उसको उठा के मार दी, अपने पिता को ही मार दी। वो बच्ची है, वो बच्ची दिख रही है, जो स्कूल में पढ़ाती थी वो बच्ची दिखेगी। अब है वोकेटिव केज जो होता है, वोकेटिव का मतलब संबोधन करना। जैसे संबोधन, जैसे तुम्हारे सर जी लोग करते हैं, बोल के बताते हैं कि ये चीज करो, ऐसे निर्देश देते हैं कि ये करना है। तो निर्देशन के ही बारे में बताते हैं कि निर्देश करता है किसके किसके बारे में। कर्ता के बारे में निर्देश करेगा, कर्म के बारे में निर्देश करेगा, संबंध के बारे में निर्देश करेगा, और संबोधन के बारे में निर्देश करेगा। तो जो चीज जिसके निर्देश करता है, इंडिकेट करता है, उसी को हम कहते हैं कारक। अब कारक कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के हो गए। एक कर्ता के बारे में जब निर्देश करेगा तो उसे कहेंगे नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक। जब कर्म के बारे में बताएगा, कर्म की तरफ इंगित करेगा, तो वह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा। और वही चीज जब संबंध के बारे में बताएगा, किसी के बीच में रिलेशन संबंध के बारे में, यानी रिश्ता के बारे में बताएगा, तब हमारा संबंध हो गया, ठीक। और वही जब किसी को संबोधित करेगा कि तुम ऐसे काम करो, तो संबोधन यानी वोकेटिव बता रहे हैं। अब इनका परिभाषा भी होता है, अलग अलग कैसे होंगे, इनका एग्जाम्पल आएगा। तो पहले नंबर में डाल दीजिए नॉमिनेटिव केस। ये हो गया है ना? पहला है नॉमिनेटिव। इसी को कहते हैं कर्ता कारक। क्या मांग रहा था जी? जो केज था वो 4 प्रकार के थे। पहला आपका नॉमिनेटिव केज है, जो कर्ता कारक है। एक कर्ता कारक क्या होता है? ए नाउन और प्रोनाउन, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा, और प्रोनाउन को सर्वनाम, ठीक। दोनों हो, दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट। अगर ये दोनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। कौन सा? उसकी क्रिया सब्जेक्ट को इंगित करेगी। जो क्रिया होती है ना, वर्ब, वह वर्ब किसकी तरफ इंगित करेगा? सब्जेक्ट की तरफ, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जब उसकी क्रिया सब्जेक्ट की तरफ इंगित करेगी तो उसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस। तो जैसे में देखिए दिया है कि ही हैज गॉन टू कुशीनगर। ही हैज गॉन किस में आता है ट्रांसलेशन में? हाँ, थर्ड फॉर्म है, मान रहे हैं, लेकिन कौन सा सेंटेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सहायक क्रिया ही हैज
ही के साथ हैज, अब बहुवचन के साथ हैव लगता है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो कह रहा है ही हैज गॉन टू कुशीनगर, वह कुशीनगर जा चुका है, यही ना होगा, हाँ चुका है चुकी है उसी में आते हैं। सर आप हमको नहीं बताए थे, थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ाए थे टेंस में। टेंस में थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ी है, थर्ड फॉर्म का है टेंस में। थर्ड फॉर्म में ये है क्रिया है। तो इसमें देखिए वह जा चुका है किधर, कुशीनगर, लेकिन जाने का यानी कुशीनगर जा चुका कौन, लड़का यानी कोई होगा ना, तो किसकी तरफ इंगित कर रहा है, सब्जेक्ट की तरफ। ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये जो वर्ब है वो वर्ब किसकी तरफ इंगित कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो जब सब्जेक्ट की तरफ इंगित करेगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा केज होगा, नॉमिनेटिव केज, यानी वो हाँ जो सब्जेक्ट जो क्रिया सब्जेक्ट को इंगित करती है उसी को कहते हैं नॉमिनेटिव केज, यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक किसका होगा, जो वर्ब सब्जेक्ट को इंगित करेगा उसको कहेंगे नॉमिनेटिव कर्ता। तो कुशीनगर तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कुशीनगर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी तो नाउन में है कि नहीं है, स्थान है ना, और वह जो है ही वो भी नाउन है। लेकिन ये जो वर्ब है वो किसकी तरफ इंगित कर रहा है, कुशीनगर की तरफ की ही की तरफ, ही को कह रहा है कि वो है जो कुशीनगर गया। ठीक, फिर कह रहा है कि द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाल किला। रेड फोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाल किला, काल किला नहीं रही, लाल किला। तो कह रहा है कि लाल किला यानी जो लाल किला है, कह रहा है कि रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है, ठीक, फेमस माने प्रसिद्ध, लाल किला क्या है, प्रसिद्ध बिल्डिंग यानी भवन है। ठीक, बिल्डिंग को भवन भी कह सकते हैं। टीवी में देखे हैं, नहीं तो जिस पे गांधी जी दिखाई देते हैं उसके पीछे देखना, उसमें दिखाई देंगे, जो गांधी बाबा दिखाई देते हैं ना, दिखा रहे हैं, कहा होगा कि नहीं होगा जी, रुक जाओ देख रहे हैं इस पे लाल किला है कि नहीं, देखो इसी पे है लाल किला, इसी को कहते हैं लाल किला। देंगे, इसी को फाड़ देगा, दो टुकड़ा हो जाएगा। ये है गांधी जी, गांधी जी के पीछे लाल किला। क्या क्या हो जाएगा, तो गांधी जी देखिए, गांधी जी इस टाइप में है, इधर है, लेकिन इनका चश्मा इधर दे दिया है। पहले ध्यान से देखिए, कंडीशन देखिए, इस पैसे की कीमत क्या है। गांधी जी इस टाइप में है, चश्मा इधर है लाल किला की तरफ, यानी जब गांधी जी इधर से जब इधर आएंगे तो ये लाल किला में पहुंच सकते हैं। जब वो चश्मा लेने जाएंगे तो ऑटोमेटिक इनको लाल किला दिखाई देगा, इधर इनको लाल किला नहीं दिखाई दे रहा है, और जब इधर जाएंगे ना चश्मा लेने के लिए तब इनको लाल किला दिखाई देगा। मेरे दादाजी का फोटो है इस पे, जो चश्मा लगा है। अरे रहने दो, सब कोई देखा है। सर वो मेरा नोट था। कोई इसमें नाम लिखा है कि हाँ किसी का नोट है। दादाजी तो हमारे भी हैं, दादाजी नहीं बापू हैं, दादाजी थोड़ी ना कहते हैं, इनको बापू कहा जाता है। राष्ट्रपिता जो होते हैं हमारे महात्मा गांधी जी
हे बहुत अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है कि बहुत जिद्दी, हठ कर लेते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हट्ठी हो जाते हैं, वो हट्ठी हो, भूत वाले नहीं। ये हट्ठी है ना, मतलब जहाँ बैठ जाते थे हम उठेंगे नहीं, जब तक हमको दोगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे। ठीक था, हट्ठी होना भी जरूरी है। चलो देखो, तो यहाँ जो रेड फोर्ट है, लाल किला, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। भाई ईज जो है, जो वर्ब यानी सहायक क्रिया है, उसी को वर्ब कहते हैं। यह जो वर्ब किसको तरफ इंगित कर रहा है? सब्जेक्ट को इंगित कर रहा है कि लाल किला क्या है? सब्जेक्ट है, जो प्रसिद्ध भवन है। ठीक, इमारत हो गई। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो वर्ब सब्जेक्ट की तरफ इंगित करेगा तो उसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे, यानी कर्ता कारक। अब है वही कह रहा है कि कर्म कारक क्या होगा। कर्म का मतलब जो कर्म करते हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, तो वो कर्म की बात आ गई। तो ए नाउन और प्रोनाउन परिभाषा वही सेम है, लेकिन बस सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरफ जो वर्ब इंगित करता है उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक, जैसे में ही हेल्प्ड प्रियंका। प्रियंका का मतलब कोई लड़की है, ही वह, हेल्प्ड माने मदद करना। प्रियंका, वह किसी लड़की होगी, प्रियंका का मदद करता है। जब उसका मदद कर रहा है यानी करता होगा, तो यह जो सहायक, ये जो दिख रहा है हेल्प्ड, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन? लेकिन सर वो वर्ब होगा तो फिर तो वो ऑब्जेक्टिव केस है ना। ऑब्जेक्ट यही ना है। हाँ, ये आपका क्या है गया? और सहायक क्रिया किसमें होती है? सहायक क्रिया का काम कर रहा है ना, कि वर्ब का काम कर, हेल्प करना। हेल्प मदद में ही ना है। फिर कह रहा है कि यू टीच हर, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट की तरफ इंगित करता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट को इंगित करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक पूछेगा तो डायरेक्ट कौन? ये वाला, ही हेल्प्ड प्रियंका। प्रियंका कोई लड़की है, वो कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। मदद करना उसका क्या? वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो लेकिन जो मदद हो रहा है किसका हो रहा है? इसका हो रहा है कि इसका हो रहा है? प्रियंका का ना हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट वाले को कर रहा है। तो ये वर्ब किसको इंगित कर रहा है? प्रियंका, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे इंगित कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में थोड़ी ना कर रहा है। अगर यही इसमें देख लीजिए, यह वर्ब जो था वो किसकी तरफ इंगित कर रहा था? सब्जेक्ट की तरफ, कि हैज गॉन, कौन गया? वह गया, करता गया है, तो कर्म का कर्ता कारक हो गया। और यहाँ पे कह रहा है क्या? कि हेल्प्ड, किसकी हेल्प्ड हुई? उसका हुआ है कि प्रियंका का हुआ? प्रियंका का हो रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे उसका हो रहा है, तो इसको कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ जो वर्ब इंगित होता है, जिसको बताता है, निर्देश करता है, जी जहाँ पे मान लो कर्ता की तरफ कर रहा है तो कर्ता कारक, ऑब्जेक्ट की तरफ कर रहा है तो कर्म कारक, उसको ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तीसरा नंबर पे आता है आपका नीचे, यू टीच हर। यू माने तुम भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हैं। कहने का आप उसको पढ़ाते हैं। जब आप उसको पढ़ाते हैं तो हम न पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? उसको। तो हमारा पढ़ाना जो है वो किसकी तरफ इंगित कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, हमारे तरफ थोड़ी ना कर रहा है। पढ़ाना हमारा किसको तरफ? उसको।
लड़की होगी चाहे कोई भी होगा उसकी तरफ, ठीक। तो जब उसके तरफ इंगित कर रहा है तो कर्म जो होता है ऑब्जेक्ट उसके तरफ इंगित कर रहा है, न कि सब्जेक्ट के तरफ। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बस एक जगह स्थिर है। अब कर्म का है, उसका क्रिया जो है वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के तरफ इंगित कर रहा है, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा कारक होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी हर पे अंडरलाइन रहेगा ना। हाँ हर पे हो जाएगा। इसमें जब भी कहेगा, इसमें प्रियंका पे। तो जिस पे अंडरलाइन लिखे हैं वहाँ पे भी लिखे हैं, यानी यही वर्ब जो है ऑब्जेक्ट की तरफ इंगित कर रहा है। इसमें ये जो वर्ब है वो किधर इंगित कर रहा है, ही की तरफ। कुशीनगर तो गया है, लेकिन कौन गया है, वह गया है। यहाँ पे मदद किसका कर रहा है, प्रियंका का। हो गया सर। बाकी दो कल।